नमस्कार। आज हम महाभारत के कुछ ऐसे किस्सों और किरदारों को खुरेदेंगे जो अक्सर बड़ी कहानी में कहीं पीछे रह जाते हैं। हमारे पास कुछ स्रोत हैं और कोशिश रहेगी कि उनके जरिए इस महाकाव्य के कुछ अनदेखे पहलुओं को समझें। बिल्कुल। महाभारत सिर्फ एक युद्ध की कहानी तो है नहीं, इसमें इतने रहस्य हैं, इतने अनोखे पात्र और मानवीय रिश्तों की कह सकते हैं बहुत बारीकियां हैं। तो हाँ, ये स्रोत हमें उन धागों को पकड़ने में मदद करेंगे जो अक्सर छूट जाते हैं। चलिए देखते हैं क्या मिलता है। हाँ, तो शुरुआत करते हैं युद्ध के कुछ ऐसे सहायकों से जिनका रोल बड़ा अनोखा था, जैसे उडुपी के राजा। उनकी कहानी पता है, उन्होंने ना पांडवों का साथ दिया ना कौरवों का। उनका काम था बस दोनों सेनाओं के लिए खाने का इंतजाम करना। और उसमें भी एक गजब की बात जुड़ी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि उन्हें रोज पहले ही पता चल जाता था कि अगले दिन कितने सैनिक मरने वाले हैं। स्रोत बताते हैं कि श्री कृष्ण रात में जितनी मूंगफलियां खाते थे ना, हाँ, ये मैंने सुना है। उडुपी राजा अगले दिन उतने 1000 सैनिकों का खाना कम बनवाते थे। सोचिए कैसी कैलकुलेशन थी। अन्न बर्बाद नहीं होता था। कमाल है। ये हिसाब तो दिमाग घुमा देता है और ये दिखाता है कि उस महाविनाश के बीच भी सेवा और तटस्थता का एक अलग ही महत्व था। अच्छा, और निष्ठा की बात करें तो युयुत्सु भी थे। हाँ, युयुत्सु धृतराष्ट्र के ही बेटे थे, पर दासी पुत्र थे, कौरवों के सौतेले भाई। लेकिन उन्होंने कौरवों का अधर्म देखा तो पांडवों का साथ दिया। ये दिखाता है कि कभी कभी कुल से बड़ा सत्य हो जाता है ना? बिल्कुल, रिश्ते से ज्यादा धर्म। अच्छा, अब बात करते हैं शक्ति की, और उसके साथ जो डिलेमा आता है, जो धर्म संकट आता है। बर्बरिक का नाम जहन में आता है। बर्बरिक भीम के पोते, घटोत्कच के बेटे, इतने शक्तिशाली कि उनके वो जो 3 बाण थे, बस वही काफी थे पूरा युद्ध खत्म करने के लिए, मिनटों में। पर उनका एक प्रण था कि वो हमेशा हारते में पक्ष का साथ देंगे। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि वो तो पक्ष बदलते रहते, कभी इधर कभी उधर। हाँ, बिल्कुल। और ऐसे में युद्ध कभी खत्म ही नहीं होता, वो एक अंतहीन साइकिल बन जाता। तो यहीं पर कृष्ण का रोल आता है। उन्होंने बर्बरिक की शक्ति और उस प्रण के जो नतीजे हो सकते थे उसको समझा। सही कहा। क्या ऐसी अनकंट्रोल्ड पावर, ऐसी शक्ति वाकई धर्म की स्थापना में मदद कर सकती थी? शायद नहीं। तो कृष्ण ने युद्ध के निर्णायक अंत के लिए बर्बरीक से उनका शीश दान में मांगा। पर उन्हें पूरा युद्ध देखने का वरदान भी दिया। ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है कि क्या पूरी तरह न्यूट्रल होना या शक्ति का बेलगाम होना समाज के लिए हमेशा अच्छा है? ये बड़ा गहरा सवाल है। और ऐसे ही नैतिक सवाल भीष्म के जीवन में भी दिखते हैं। वो योग्य थे, राजा बन सकते थे, पर पिता के वचन के लिए सब त्याग दिया। या फिर अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुसना जानते थे, निकलना नहीं। अधूरी जानकारी का कितना दुखद अंत हुआ। और वो रहस्य, छिपे हुए सच। कर्ण की कहानी तो शायद सबसे दुखद है। कुंती के बेटे, पांडवों के सबसे बड़े भाई, पर ये बात, ये पहचान युद्ध के बिल्कुल आखिर तक छिपी रही। हाँ, और जब उनकी मृत्यु हुई और पांडव खुशी मनाने लगे, तब कुंती ने राज खोला। कहते हैं युधिष्ठिर इतने दुखी और गुस्से में थे कि ये सच छुपाया गया कि उन्होंने सारी स्त्रियों को श्राप दे दिया कि वो कोई राज नहीं रख पाएंगी। हाँ, ये एक पौराणिक व्याख्या मानी जाती है उस आम धारणा के। और रहस्यों की बात चल ही रही है तो द्रौपदी, उनके जन्म से भी जुड़ी कुछ मान्यताएं हैं कि वो यज्ञ की अग्नि से जन्मी थीं। कुछ स्रोत तो उन्हें देवी काली या आदि शक्ति का अवतार मानते हैं, जिनका मकसद ही कौरवों का विनाश था। अच्छा, युद्ध की जड़ों पर आए तो कारण तो कई थे, पर शकुनी का असर बहुत बड़ा माना जाता है। बिल्कुल। शकुनी ने जो नफरत और ईर्ष्या के बीज बोए थे कौरवों के मन में, खासकर दुर्योधन के, उसकी फसल ही कटी कुरुक्षेत्र में। उसकी चालें युद्ध को एक तरह से इनेविटेबल बना रही थीं। अच्छा, युद्ध के कारणों और किरदारों से हटकर कुछ और चीजें भी हैं, जैसे वो मार्शल आर्ट कलरीपट्टू। हाँ, ये भी एक दिलचस्प जानकारी है। कहा जाता है कि कलरीपट्टू को एक तरह से व्यवस्थित करने का श्रेय श्री कृष्ण को जाता है। उन्होंने अपनी नारायणी सेना को इसी में ट्रेन किया था, और वो सेना महाभारत की सबसे घातक सेनाओं में से एक थी। और माना जाता है कि इसी से बाद में और भी मार्शल आर्ट्स निकले। और ये भी बड़ा रोचक है कि महाभारत का असली पहला नाम जय था, विजय। बाद में कहानी बढ़ी, पात्र जुड़े, तो भारत हुआ और फिर महाभारत। हाँ, और लिखा किसने? गणेश जी ने। व्यास जी बोलते गए और वो लिखते गए, और ये युद्ध चला सिर्फ 18 दिन,
लेकिन इसमें लाखों योद्धा मारे गए, इतिहास के शायद सबसे छोटे पर सबसे विनाशकारी युद्धों में से एक। तो ये सारी बातें हमें दिखाती हैं कि महाभारत सिर्फ हीरो और विलन की कहानी नहीं है। ये नैतिकता, कर्तव्य, राज, शक्ति का इस्तेमाल और इंसानी कमजोरियों का एक बहुत ही पेचीदा जाल है। उडुपी राजा की सेवा, बर्बरीक की दुविधा, कर्ण का दुर्भाग्य, युयुत्सु की निष्ठा, हर कोने में एक नई परत है। बिल्कुल, ये कहानियां हमें महाभारत को सिर्फ एक पुरानी कथा की तरह नहीं, बल्कि इंसानी जिंदगी और समाज की मुश्किलों को समझने के आईने की तरह देखने पर मजबूर करती हैं। और हाँ, अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके सोचने के लिए। अगर कर्ण की पहचान पहले पता चल जाती या बर्बरीक युद्ध में किसी एक तरफ से पूरी तरह शामिल हो जाते, तो इस कहानी का रूप क्या होता? शायद इन्हीं सवालों में महाभारत की असली गहराई है।